हेलो गाइस, तो हमने लास्ट टाइम कर लिया था, लास्ट डे 4.2 कंप्लीट हो गई थी। अब हमें करनी है अभी 4.3, लेकिन आइए 4.3 से पहले जानते हैं 4.3 में है क्या, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है, तो उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। यहाँ पे जो 4.3 है, इसमें बेसिक में क्या है, आपको निकालना पड़ेगा नेचर ऑफ रूट। तो रूट्स का नेचर क्या है, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। इसके लिए कंडीशन क्या होगी बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स का नेचर क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो नेचर क्या होगा, और ये इसको क्या बोलते हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, तो इसको आप d इज इक्वल टू डी ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते थे। ओके, तो d ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन होल्ड हो गई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो उसमें क्या होगा, नेचर ऑफ रूट क्या रहेगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो अलग अलग लेकिन रियल रूट्स होंगे उसके। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं हम इसकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड पार्ट है इसका। इसका मतलब d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो जब d की वैल्यू 0 होगी तो रूट क्या होंगे इसके, बताओ। d की वैल्यू 0 होगी तो रूट्स क्या होंगे, टू इक्वल रूट्स, है ना। तो यहां क्या हो जाएंगे, टू इक्वल रूट्स। ये आप क्या पढ़ रहे हो, रूट्स का नेचर, टू इक्वल रूट्स। लास्ट है थर्ड, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या आ जाएगा, मींस d की वैल्यू 0 से छोटी होगी। इसका मतलब ये होता है कि निगेटिव होगी। तो इसमें वैल्यू क्या मिलेगी आपको, d की पॉजिटिव, इसमें d क्या मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा, d 0, है ना, और इसमें क्या मिलेगा, d नेगेटिव। मतलब कुछ ऐसे आ जाए -1 -2 -3 अप टू माइनस इंफिनिटी। तो इसमें क्या होगा, नो रियल रूट्स। तो इसका रूट नेचर होगा नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो क्या आपको ये तीन कंडीशन समझ आ गई, एक बार आइए फिर से मैं आपको इसको रिवाइज करा देता हूं। नेचर ऑफ रूट निकालना है एक्सरसाइज 4.3 के अंदर। मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसका नेचर क्या होगा, तो उसका नेचर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर ये इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब d लिखते हैं। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ा क्या हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है कोई भी पॉजिटिव नंबर, जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, अप टू प्लस इंफिनिटी तक। तो दो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, जैसे एक का आंसर +2 आ जाए, एक का +3 आ जाए, तो इनको बोलते हैं डिस्टिंक्ट रूट। व्हाट इट सेकेंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 मीन्स d की वैल्यू भी 0 आ जाए। ठीक है, जब d की वैल्यू 0 आ जाएगी तो फिर यहाँ टू इक्वल रूट्स हो जाएंगे और d इक्वल टू 0 आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे d क्या आएगा, लेस देन आएगा, तो d की वैल्यू 0 से छोटी होगी। 0 से छोटा का मतलब होता है कि -1 -2 -3 अप टू कुछ भी हो सकता है, बट नेगेटिव इंटीजर अगर आपको मिलेंगे तो ऐसे में नो रियल रूट्स, कोई भी रूट्स रियल नहीं होंगे। समझ गए, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए नेचर ऑफ रूट्स। इसी पे बेस्ड हमारी 4.3 है। तो 4.3 में आइए एक बार देखते हैं हमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं। बट ये बात आपको पता होनी चाहिए नेचर ऑफ रूट्स के लिए। तो पहला काम है कि जब भी आप 4.3 को करें तो नेचर ऑफ रूट्स आपको पता होने चाहिए। और इसका मतलब ये है कि आप केवल ऐसा नहीं है बुक में लिखा है तो हम देख लेंगे, आप कम से कम इसे 10 टाइम्स लिख के देखो, जिससे कि नेचर ऑफ रूट्स की तीनों कंडीशन आपको लर्न हो जाए, है ना। लर्न होने के बाद फिर ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा नेचर निकालना। 4.3 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं बेटा, एक्सरसाइज है 4.3।
पहले में कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है? यस, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो ये है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इसमें आपको क्या बताना है? नेचर। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें एबीसी क्या है। तो आप जानते हैं ना एबीसी क्या होता है? क्या होता है बताओ? यस यस, कंपेयर करना है। ए की वैल्यू, वेरी गुड। बी -3 ना, और सी 5। जिन बच्चों को ये नहीं पता ये कहां से आते हैं तो मैं बता दूं, क्वाड्रेटिक की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जो भी कॉफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का उसको क्या नाम दिया जाएगा? a। और जो भी कॉफिशिएंट होगा x का उसको क्या नाम देंगे? और जो कांस्टेंट होगा जिसमें कोई भी वेरिएबल यूज नहीं होता, जो केवल एक सिंगल मतलब ओनली न्यूमरल्स यूज होगा, उसको बोलेंगे कांस्टेंट। समझ गए ना? तो हमें फाइनली एबीसी कहां से निकालना है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, उसमें से कंपेयर करना है। अगर x का कोएफिशिएंट है उसको क्या बोलोगे? a। और x के कोएफिशिएंट को b, कांस्टेंट को c। समझ गए? अब आपको क्या लगाना है? डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा d बताना है। b कितना है? -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू c। -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 4 2 जा 8 5 जा 40। तो -40 मीन्स -32। अब ये बताइए d 31 ठीक है। तो 31 आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसमें d की वैल्यू जब नेगेटिव आती है, d की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से छोटी आती है। तो नेचर ऑफ रूट क्या होता है? यस, नो रियल। तो इसमें भी आएगा नो रियल रूट्स। इसमें नेचर क्या होगा रूट्स का? नो रियल। समझ गए पहला क्वेश्चन? अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। बहुत आसान सा है, बस आपको डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला पता होना चाहिए और कंपेयर करना आना चाहिए। बट आप इसके क्वेश्चन को ना आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल से भी इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि रीजन इसमें 2-3 क्वेश्चन ही है जिसमें नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहा है। वहां पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली जाती है वो छोटी है। जो आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल में बहुत लेंदी क्वाड्रेटिक टर्म है, मतलब जहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो बहुत बड़ा आ रहा होगा, कुछ इक्वेशन फॉर्म में होगा, है ना। तो इसलिए आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा से इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि कभी कभी जो बहुत लेंदी इक्वेशन आती है जिनमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट नंबर, अगर ये बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं डिजिट में, तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी डाल देते हैं। जैसे सीबीएसई बोर्ड का जो री एग्जाम हुआ था उसमें दोनों बार ये क्वेश्चन 4-4 नंबर में दोनों बार पूछे गए थे। तो जब बड़े क्वेश्चन, और ये सेम क्वेश्चन है, उनमें भी नेचर ऑफ रूट ही था, लेकिन नेचर ऑफ रूट्स जो ये छोटी इक्वेशन के साथ पूछते हैं इनमें आता है ओनली 2 मार्क्स। और अगर आपको नहीं पता कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, आप जाके संदीप एजुकेशन हब में उसको शॉर्ट वीडियो को चेक करिए। सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न क्या है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, और चैप्टर्स वाइज हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे, शॉर्ट कितने होंगे, लॉन्ग कितने होंगे, एमसीक्यू कितने होंगे, एवरीथिंग मैंने उस शॉर्ट वीडियो में बता रखा है। तो आप जाके चेक कर सकते हैं, और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे इसके लिए आप एक बार शॉर्ट वीडियो जरूर देखिएगा। आइए यहाँ चेक करते हैं बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, और बी की वैल्यू बताओ -4√3, और सी 4। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? d इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, तो d इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या है बेटा -4√4 इंटू a इंटू
सी। समझ आया? अब कुछ बच्चों को स्क्वायर करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आप करते हैं इसका स्क्वायर तो देखिए नेगेटिव, अगर कोई भी नंबर नेगेटिव है और इसकी पावर अगर इवन आ जा रही है तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव। इस बात को तो आप ध्यान रखना। माइनस की पावर क्या है? 2, तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। अब आप इसको 2 बार भी लिख सकते हो और स्क्वायर रूट भी कर सकते थे, बट जिन बच्चों को समझ नहीं आता रूट फॉर्म में स्क्वायर कैसे करें, तो यहां देखना, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो 16 और √3 इंटू √3 3। ये बात भी मैंने पीछे वाले वीडियो में बताई है कि एक जैसे नंबर अगर रूट फॉर्म में आ जाते हैं तो रूट क्यों रिप्लेस हो जाता है, रूट कैसे रिमूव होता है, तो उस वीडियो को जरूर देखिए, वरना आप जानते हैं √3 इंटू √3 3 होता है। तो कंक्लूजन कितना मिलेगा यहाँ? तो D इज इक्वल टू 48 माइनस 48। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट, D की वैल्यू क्या आ गई? 0। नेचर ऑफ रूट व्हेन D इज इक्वल टू 0, नेचर ऑफ रूट क्या होता है जब D की वैल्यू 0 होती है? फिर से देख लो, 2 इक्वल रूट्स ना। हाँ, तो कंफ्यूज मत हुआ करिए। तो यहां आ जाएंगे 2 इक्वल रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? दोनों रूट्स कैसे होंगे? दोनों रूट्स कैसे होंगे? इक्वल और रियल। दोनों रूट्स कैसे होंगे? इक्वल एंड रियल। इस बात को आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक है? समझ गए? हाँ, तो रिप्लाई दिया करो, ठीक है? अब देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखिए बहुत अच्छे से मेहनत करना है, केवल मेहनत इसलिए नहीं करना है कि पास होना है, मेहनत इसलिए करना है कि बहुत कुछ अचीव करना है। और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में आप थोड़ी सी मेहनत के साथ बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, फुल में फुल ला सकते हो, आउट ऑफ 100 में 100 आ सकते हैं, और बहुत कम टाइम में और कम स्टडी में। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हाई स्कोरिंग है और आपको फुल मार्क्स दिला सकता है। तो अच्छे से थोड़ा देखिए, कई बार बस प्रैक्टिस करिए, और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैथ्स में बहुत मजा आएगा आपको करने में। शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। अब ये पहले का क्या है बेटा? थर्ड पार्ट। आइए इसका भी नेचर चेक करते हैं। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका भी क्या बताना है? नेचर ऑफ रूट्स। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू कितनी है? -6, और c की वैल्यू क्या है? 3। डिस्क्रिमिनेंट क्या लगाना? d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू, v की वैल्यू कितनी है बेटा? -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 36 हुआ। 4 2 जा 8 3 जा, माइनस कर लो बेटा, कितना आया? 12। तो d की वैल्यू 12 आ गई। मीन्स आप ये कह सकते हो d ग्रेटर देन है 0। तो इसमें नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो? तो d टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो ये हो जाएगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना? तो पूरा गेम इसमें बस इतना सा ही है, आपको दोनों ये तीनों प्रॉपर्टी बताओ। d 0 होगा, d ग्रेटर देन होगा, या d लेस देन होगा। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल टू 0 पे क्या कंडीशन है वो पता होनी चाहिए। बाकी सब बहुत आसान सा है, वैल्यू निकालनी है और पुट कर देनी है, ठीक है? अब हम करते हैं 4.2 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? फर्स्ट पार्ट तो फिनिश हो गया। फर्स्ट पार्ट में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जितने भी डाउट के क्वेश्चन है एक अलग से वीडियो बना के होल क्वाड्रेटिक का मैं एक बार अगेन डालूंगा। और अगर आपको RD शर्मा और RS अग्रवाल के भी बुक्स के क्वेश्चन आपको सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर बच्चों के अच्छे लार्ज अमाउंट में कमेंट आएंगे तो मैं RD शर्मा और RS अग्रवाल को भी सॉल्व करके जरूर डालूंगा। और इवन अगर कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्पिरिट लेके बच्चे अगर 10th में अभी अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए मैं कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन भी उत्कर्ष क्लासेस से, अनुजा अरोड़ा से, पियर्सन से जरूर कराऊंगा। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है, आप कौन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मैं बुक चूज करूंगा और आपको प्रोवाइड कराऊंगा सारे सॉल्यूशन। चलिए आइए अभी देखते हैं
क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इधर देखिए कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें करना क्या है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो के की वैल्यू आपको बतानी है, लेकिन किस बिहेव पे, कंडीशन है कि दे हैव टू इक्वल रूट्स, इसके दो इक्वल रूट्स हैं, तब आपको के की वैल्यू बतानी है। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है बेटा, जब दो इक्वल रूट्स होते हैं उसकी कंडीशन क्या होती है, d इज इक्वल टू 0। तो अभी आपको यहाँ पे चेक करना है कि k की वैल्यू क्या आएगी। तो a कितना है 2, b कितना है k और c कितना है 3। तो पहले तो बच्चों आपको ये समझना है कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा k। अब आपके दिमाग में ये आए कि कोफिशिएंट ऑलवेज इन नंबर फॉर्म हो सकता है, न्यूमेरल्स हो सकता है, तो ये आप गलत सोचते हो। कोफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल भी हो सकता है, नंबर फॉर्म भी हो सकती है, वेरिएबल और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b कितना है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 इंटू c, तो k स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा। अब सुनना, रूट कंडीशन क्या अप्लाइड है, दे हैव टू, तो इसका मतलब यहाँ अगर इक्वल रूट है तो d क्या होगा, तो इसका मतलब है कि हम d के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 0। 4 2 जा 8 3 जा 24। अब देखिए k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। नाउ k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, समझ आया। तो k इज इक्वल टू, रूट में लिख रहा हूं 4 इंटू 6, क्या 4 इंटू 6 24 होगा। और जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो सामने क्या आता है, प्लस माइनस। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होती है, किसी भी वेरिएबल की जितनी एक्सपोनेंट उसके उतने ही आंसर होते हैं। जब ये क्वाड्रेटिक है तो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 2, इसीलिए इसकी वैल्यूज कितनी होंगी 2। अगर आप ये k ना होता और एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती जिसमें a b c दोनों आते हो, b और c 0 भी हो सकते थे, वो नहीं भी हो सकते थे, इसके लिए भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कंफ्यूजन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो इसका हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन डाला है। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें तो वो 10-15 मिनट का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें तीनों एक्सरसाइज को कवर कर दिया गया, तो वो बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी बेटा प्लस माइनस 4, किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, और रूट से ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो इसका मतलब k की वैल्यू होगी प्लस 2 रूट 6 एंड माइनस 2 रूट 6। दोनों पॉसिबिलिटी हैं, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, बट यही हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि ये तो बच्चे लगा देते हैं, लेकिन इसके फ्रंट पे क्या लेना है ना, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ ऑलरेडी दे रखा है दे हैव टू, तो इक्वल रूट्स में d की वैल्यू क्या होती है, इसी वजह से इसके फ्रंट पे हमने क्या ले रखा 0। अगर 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन नहीं होती तो आप डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में d को 0 नहीं ले सकते थे, समझ गए, ठीक है। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। आइए देखते हैं, कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और क्वेश्चन अप्रोक्स सेम ही है। देखिए बच्चों को एक इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ेगा, इसमें आप थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। देखिए ये इक्वेशन है, बच्चे क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बोलते हैं a, है ना, तो रिप्लाई दो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या बोलते हो b, और कांस्टेंट को c। अब बताओ बेटा इसमें कहीं पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो तुम a चूज कर सकते हो, नो। तो पहले इसको करते हैं सिंप्लीफाई, इट मींस इस kx की मल्टीप्लाई पहले किससे करनी है x से, और जब x से कर देंगे फिर किससे करेंगे, बट ये ब्रैकेट के बाहर है और ये अलग है, तो मल्टीप्लाई इसकी केवल पहले x से करनी है देन 2 से। तो k तो ऐसे ही रहेगा x इंटू एक्स स्क्वायर kx स्क्वायर, समझ गए, kx इंटू 2 से करना है तो माइनस 2kx और प्लस का 6 ऐसे ही रहेगा। अच्छा इक्वल में 0 क्यों लिया,
क्योंकि दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो ये तो क्वाड्रेटिक है ना। अभी हमें डिस्क्रिमिनेंट में क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम यहां भी क्या लेके चलेंगे, 0। क्यों बता सकते हो क्यों? बी स्क्वायर माइनस 4ac में 0 लेके चलना है, क्यों? दे रखा है कि b इक्वल्स टू 0। यस, इसमें दे रखा है दे हैव टू इक्वल टू, जब इसके इक्वल रूट होंगे तो आपको d की वैल्यू 0 लेनी है। अब यहाँ कंपेयर करके बेटा ए बी सी लिख दो। a कितना है, वेरी गुड। b माइनस 2k, यस माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू 6। तो b स्क्वायर करते हो तो b की जगह क्या रख दें, माइनस 2k। इसका क्या हो जाएगा, 4 इंटू a क्या है k, c क्या है, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, k का स्क्वायर क्या होगा k स्क्वायर, 6 4 जा 24, तो माइनस 24k। और आगे क्या ले ले बेटा, क्यों ले जाए, क्योंकि दे हैव टू इक्वल टू, नाउ द वैल्यू ऑफ d 0। तो यहां से आप कॉमन ले सकते हो 4k, अंदर क्या बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 4k इज इक्वल टू 0, नाउ k इज इक्वल टू 0 बाई 4। तो क्या मिलेगा, हाँ तो एक तो वैल्यू मिल गई बेटा आपको k की वैल्यू 0, k की वैल्यू क्या मिल गई, और दूसरी यहाँ पे हो जाएगी k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो यहाँ पे स्क्वायर था, x की वैल्यू 2 आ सकती थी, बट यहाँ पे k की वैल्यू भी 2 आ गई, ठीक है। तो k की एक वैल्यू 0 हो सकती है और दूसरी 6 हो सकती है, समझ आया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 4.3। अगर आपको इसके बाद कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सारे डाउट्स को कंपाइल करके एक वीडियो बना दी जाएगी होल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर। अब ये बेटा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझना है, थोड़ा हल्का, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसकी रीडिंग, जब भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन है तो 2 बार पढ़िए अच्छे से। कभी कभी जल्दबाजी में उसका मतलब कुछ और होता है और हम कुछ और करने लगते हैं, तो स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली पढ़ना है, फिर समझना है क्या कह रहा है, उसी बिहेव पे हमें फिर आगे इसका सोल्यूशन करना। इट इज पॉसिबल, क्वेश्चन क्या है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो क्रॉप whose length is twice its breadth. The area is 800 मीटर स्क्वायर. If so, find length and breadth. आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों बतानी है। ये रेक्टेंगुलर टाइप का एक फील्ड है या मैंगो ग्रोव है। देखो ये है, ये दिया हुआ है। अब इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ क्या ले लें बेटा, x, और जो ब्रेथ है वो लेंथ की कितनी है, बोलो, whose length is twice its 2x, ठीक है। तो लेंथ हो गई, और इसका एरिया भी दे रखा है, कितना है 800, तो ये दे रखा है आपको 800 मीटर स्क्वायर, समझ गए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है आपको, क्या निकालना है, हाँ तभी तो निकलेगा ना। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दो या रेक्टेंगुलर शेप जो भी है ना। तो ये क्या हो जाएगा L इंटू L कितना है बेटा 2x, B कितना है एरिया कितना है, तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। बेटा 2 से इसे कैंसिल कर दो, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 400। अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस 400। किसका स्क्वायर होता है बेटा ये, प्लस माइनस 20, ठीक है। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसलिए x की कितनी वैल्यू आएंगी, लो एक प्लस 20 और एक, लेकिन ये बताओ लेंथ या ब्रेथ दोनों ही डिस्टेंस हैं, क्या कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है, इसकी लेंथ या इसकी विड्थ दोनों, इनमें से कोई भी नेगेटिव हो सकता है। तो हम x को क्या एज्यूम करेंगे, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव एज्यूम करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा इसके अकॉर्डिंग ये तो 20 आएगा, और ये 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आएगा
40। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी बेटा 40 मीटर और ब्रेथ क्या हो जाएगी 20 मीटर। समझ गए? तो हमने यहाँ पॉजिटिव वाली वैल्यू को उसमें उठा के पुट कर दिया। समझ आया? वेरी गुड। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको एक बार मैं रिपीट कर सकता हूँ। एक रेक्टेंगुलर शेप दे रखी है जिसमें बोला गया है कि ब्रेथ जो भी है उसका लेंथ क्या है, ट्वाइस है। तो इसको हमने x मान लिया था। क्या माना था? x। आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, लेंथ लेट अस कंसीडर द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज अ x। नाउ द लेंथ इज जस्ट ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, बिकॉज इसने बोल रखा था कि ब्रेथ जो है उसका लेंथ क्या है, ट्वाइस है। देन ये ए बी जो हो जाएगा वो 2 into x एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो ये हो जाता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो हमने L इंटू वी की वैल्यू लगा दी, एरिया गिवन था, 2 से इसे कैंसिल किया, 400 स्क्वायर हटाया तो स्क्वायर रूट निकला, और 400 स्क्वायर रूट होता है 20 का, बट स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए आंसर आएंगे 2, x की वैल्यू आएगी +20 और -20, बट डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है। तो हम निगेटिव जो x की वैल्यू 20 है उसको नेग्लेक्टिंग कंडीशन में छोड़ देंगे और x को पॉजिटिव कंसीडर करके ब्रेथ की उसको x माना तो x की वैल्यू डाल देंगे और लेंथ को 2x माना तो 2 into x कर देंगे। आई होप आपको समझ आ गया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अब जो सिचुएशन है वो पूछ रहा है क्या ये जो सिचुएशन हम आपको बोलने वाले हैं, बताने वाले हैं, क्या वो संभव है, पॉसिबल है। सिचुएशन क्या है, इफ अगर वो पॉसिबल है तो उसको डिटरमाइन करना है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। 2 फ्रेंड है जिनकी एजेस का सम कितना है ना, सम ऑफ, तो यहाँ पे 2 फ्रेंड है तो आप कंसीडर कर सकते हो, लेट अस कंसीडर द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स वी एक्स एंड वाई। लेट अस कंसीडर the ages of 2 friends we x, y years, है ना। समझ गए? तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, 2 फ्रेंड हैं जिनकी दोनों की एज का जो सम है वो कितना है, x और y है। तो जो इनका सम पूछा है ना, तो सम किसका बेटा, x प्लस y का कितना है, एक बार रीचेक करते हैं, 40 है शायद इवन। हाँ, सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर, तो x प्लस y इज इक्वल टू कितना गिवन है 20। तो क्या इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें। 4 ईयर एगो, एगो का मतलब क्या होता है, बाद में या पहले, पहले है ना, 4 साल पहले, है ना। तो 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो मतलब बिफोर भी लिख सकते हो, बिफोर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आप इसको बिफोर भी लिख सकते थे, इसने 4 ईयर ही है, ठीक है, 4 ईयर ही दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 ईयर एगो आप देखेंगे तो ये भाई जो पहली एज थी वो कितनी हो गई, x माइनस 4, 4 साल पहले यही तो होगी, और दूसरा क्या हो जाएगा y माइनस 4। तो दोनों की एज क्या होगी, एक की एज x थी, एक की y थी, तो 4 साल पहले इनकी एज क्या थी, जो x था वो x माइनस 4 रहा होगा और जो y था वो y माइनस। जैसे मैं आपसे कहूँ इस समय आपकी एज 10 साल है, तो 4 साल पहले कितनी रही होगी, 6 साल। तो है ना, एगो के लिए आपने क्या किया माइनस, और आफ्टर के लिए क्या करेंगे प्लस। समझ गए? तो इसी तरीके से जब ये उस टाइम पे जब हमने इनकी एज कंसीडर की है परसेंटेज x और y है, अभी करंट में ये x ईयर और y ईयर के हैं, तो 4 साल पहले ये रहे होंगे x माइनस 4 ईयर के और ये रहा होगा y माइनस 4 ईयर के, ये दोनों दोस्त हैं। अब आगे क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। लेकिन जैसे ही हम इन दोनों की एज का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 48। तो हमने कर दिया बेटा इनको मल्टीप्लाई और हमें मिल गया 48। समझ आया?
अब आप एक काम यहाँ पे और कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है या तो x में बना लो या y में, तो आप यहाँ एक काम क्या कर सकते थे, इट इम्प्लाइज लगा के लिख दे रहा हूं, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस, देखो एक बार इधर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 20. आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, तो x इज इक्वल टू ये प्लस का y है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको आप हम कंबाइन इक्वेशन इसको एक कह देते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन इसको ना मान के ये जो दिया है इसको तो ऐसे ही रखो, इसको 1 मान लेते हैं। अब यहाँ जो आपने लिखा है यहाँ x की वैल्यू क्या डाल सकते हो, y माइनस 20 माइनस वाई इन प्लेस ऑफ x, तो x की जगह हम लिखने वाले हैं, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, हमको क्या मिलेगा बेटा, हमको मिलेगी 20 माइनस वाई माइनस 4 पहली, और दूसरी y माइनस 4 इज इक्वल टू 48। अब 20 में से ही माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 16 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 48। आइए इनका कहीं पे करके देखते हैं एक बार मल्टीपल, 16 माइनस वाई और y माइनस 4, y इंटू 16 वाई माइनस वाई स्क्वायर, 4 इंटू 16 64, हाँ ठीक है, और माइनस और माइनस प्लस 4y, तो हमें यहां से क्या मिलेगा माइनस वाई स्क्वायर, 16 में बेटा 4 ऐड करना 20y माइनस 64, ठीक है, ये मिला। इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64, ये तो इनका प्रोडक्ट आया, समझ आया। ये हमने क्या किया बेटा, इन दोनों का क्या कर रखा है प्रोडक्ट, इन दोनों का क्या किया है और आया क्या ये, तो यहां लिख देते हैं हम सीधे, ये कॉपी करते हैं, y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 और आगे क्या है 48, समझ गए, ठीक है। हमने क्यों किया, क्योंकि उसमें बोला गया कि 4 साल पहले इनकी जो एज थी उनका जो प्रोडक्ट था वो 48 था, इन दोनों का प्रोडक्ट हमने बेटा देखो यहाँ करके दिखाया, फिर हमने इक्वेशन को मॉडिफाइड किया और ये इक्वेशन बन गई। बट अभी दो कांस्टेंट एक साथ आ रहे हैं, इन कांस्टेंट को और सॉल्व करना है, तो बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 माइनस 48, तो इक्वेशन क्या बनेगी, बताओ बेटा इक्वेशन क्या बनेगी। अब इसके अगर आप करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर, अच्छा इसको माइनस भी तो करना है, तो यहाँ माइनस करने के बाद क्या बचेगा बेटा, बोलो एक बार, माइनस 20y प्लस 16, बहुत ध्यान से देखना इधर, इसी में इसका रिजल्ट है, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर पॉसिबल नहीं है, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर इसके पॉसिबल नहीं है, तो ये सॉल्व हो सकता है बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जो बड़ा वाला मतलब उससे वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वैसे तो उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन स्पेशली वो जो पैटर्न है वो इसलिए है जिनके मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर पॉसिबल नहीं होते हैं उनको करते हैं हम उस मेथड से, ठीक है। फिलहाल मैं आपको वो फार्मूला लिख के दे देता हूँ जिसकी आपको अभी जरूरत नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एकमात्र ऐसा ब्रह्मास्त्र जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फैक्टर मिडिल टर्म पॉसिबल है वो भी हो जाएंगे और जो पॉसिबल नहीं है वो भी हो जाएंगे, लेकिन मिडिल टर्म से इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से जो क्वेश्चन की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये इसका राइट जो आपका उसमें पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है, तो आप क्या लिखेंगे नो, जो ये कंडीशन है सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है, समझ गए। अब हमारा है बेटा लास्ट क्वेश्चन, आइए जल्दी से देखते हैं उस लास्ट क्वेश्चन को भी, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी फिनिश। समझ आ रहा है ना? यस सर। हाँ अच्छे से करिए। देखिए मैथ्स में केवल प्रैक्टिस चाहिए, अगर आप इसको 2-3 बार घर पे करेंगे और जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए ये।
चैप्टर ये कितने मार्क्स का आएगा ये बात भी मैंने आपको एक बता रखी है, तो तैयारी को अच्छे से करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी यही पूछा है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर क्वेश्चन मार्क इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। आपको लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है। एक रेक्टेंगुलर टाइप का फील्ड है, क्या ये कंडीशन के अकॉर्डिंग जो इसने स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या ये इक्वेशन और इसके फैक्टर पॉसिबल हैं, और जो इसका पेरीमीटर और एरिया दे रखा है तो उसका हमें यूज करना है, उसकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्या है? रेक्टेंगल ए बी सी डी। समझ गए? यस सर। पेरीमीटर दे रखा है इसका, पेरीमीटर है 80। तो देखिए बेटा पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर कितना है? 80, ठीक है। और इसका जो एरिया है ये कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। समझ गए? आइए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं इसके राइट साइड। तो जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, यहां समझना, छोटी सी बात पहले समझना, ए बी सी और डी। अगर मैं बात करता हूं पेरीमीटर, किसकी बात हो रही है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑल साइड। क्या करना है? सम ऑफ ऑल साइड। वैसे तो देखो इसका ये फार्मूला होता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2l प्लस d। लेकिन मैं आपको बताऊं ये आया कहां से, इसको क्या बोलोगे बेटा? और ये क्या है? वेरी गुड। तो ये भी क्या होगी? लेंथ, ठीक है ना। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। देखो दो बार तो लेंथ ऐड करोगे, लेंथ में लेंथ और ब्रेड्थ में ब्रेड्थ। तो क्या बन जाएगा? 2, ये हो जाएगी देखो 2l और 2b, दोनों हो गए ना। 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? l प्लस b। ये कहां से आता है? सम ऑफ ऑल साइड, मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो ये देखिए L प्लस L B प्लस B। समझते हैं ना? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है? L प्लस B। तो इसका मतलब ये तुम्हें दे रखा है 2l प्लस B इज इक्वल टू 80। समझ आया? यस सर। इससे से काटना जरा, L प्लस B इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन नंबर 1। समझ गए? है ना। अब देखते हैं आगे, एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यहां से देखो, यहां से इसको मॉडिफाइड कर लो। L को क्या लिख सकते हो बेटा? 40 माइनस b। या देखो L प्लस B इज इक्वल टू 40, तो L निकाला तो 40 माइनस ये प्लस का भी उठ के इधर आएगा तो माइनस का। समझ आया? यस सर। L इंटू B। अब लेंथ कितनी है? L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू बेटा 40 माइनस B। L की जगह 40 माइनस B, और इंटू में क्या है? B। और रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना दिया है? 400। मल्टीप्लाई करना, 40b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, है ना। मॉडिफाइड कर लो इसको, माइनस बी स्क्वायर प्लस 40b माइनस 400 इज इक्वल टू 0। माइनस नहीं होना चाहिए तो डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर माइनस, और इस इक्वेशन को हमें साइन चेंज करना है, तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 वेरी गुड इक्वल टू 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके करने में डेल्टा में स्प्लिट फैक्टर। तो देखो बेटा वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब b माइनस 20 का होल स्क्वायर। तो आप फिर भी चाहो फैक्टर करना तो आप कर सकते हो, b स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन है? b। तो b माइनस 20, फिर से क्या कॉमन है? 20। b माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला फिर से कॉमन है, तो b माइनस 20 और b माइनस 20 तो इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके फैक्टर में यहाँ निकाल देता हूँ,
b minus 20 is equal to 0. Now the b is equal to 20. 20. b किसे माना था? ये तो l थी ना बेटा, Yes, sir. ये थी ना आपकी b, Yes, sir. तो b कितनी आ गई? 20. और ठीक है 20 आ गई, Yes, sir. तो लेंथ भी कितनी होगी? Length. लेंथ कितनी है इसके हिसाब से? सामने रख दो, नहीं पता, ये b आ गया। अब देखो तुम्हें l प्लस b दे रखा है, l प्लस b इक्वल टू कितना है? 40. No. हाँ l प्लस b 40 और l b की जगह 20, Yes, sir. तो ये भी क्या हो जाएगा? दोनों 40 हो जाएंगे, ओके 20 हो जाएंगे, तो l भी क्या हो जाएगी बेटा? 20 मीटर। सेंटीमीटर है, यूनिट चेक कर लो उसकी यूनिट क्या है। अर्जुन उसकी यूनिट क्या है? मीटर है, तो दोनों ही 20 मीटर आएंगे, ठीक है? Yeah.